सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार साथियों, मैं सावी शुक्ला। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पूजा संबंधी कुछ तथ्य। जी हाँ, पूजा हर कोई करता है और सभी कोई चाहता है कि उसका फल, उसका जो भी है हमें मिले। जैसे मैं पूजा कर रही हूँ वैसा मुझको उसका फल मिलना चाहिए। श्रद्धा भावना के साथ सब लोग पूजा करते हैं और मंदिर में जाके अपनी उस विश्वास के साथ पूजा करते हैं कि हमें शांति मिले, हमें उसका कुछ बेनिफिट मिले। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी पूजा करते हैं कि उनको कुछ नहीं, सिर्फ ओनली पूजा करना है, उनको बस भगवान पे ध्यान लगाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूजा करते वक्त हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भूल जाते हैं, या फिर जानकारी मैं आपको दे दूं कुछ महत्वपूर्ण, जिससे आप पूजा करो तो उस समय आपको ध्यान रहे कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं। कभी भी पूजा करने के टाइम पे एक हाथ से प्रणाम मत कीजिए, या फिर कहीं मंदिर वंदिर इत्यादि देख लिया आपने तो एक हाथ से प्रणाम मत कीजिए। दोनों हाथ लगा के प्रणाम कीजिए। एक हाथ तो भगवान के चरणों में रखना चाहिए और दूसरे हाथ से प्रणाम करना चाहिए, ऐसा भी किया जाता है। तो ऐसा करिए। सोते हुए लोगों को कभी चरण स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, तो उसका भी ध्यान दीजिए। और बड़े को प्रणाम करते वक्त दाहिने पैर पर अपना हाथ रखिए और बाएं पैर को छूकर प्रणाम कीजिए। मंदिर में किसी व्यक्ति के चरण मत छूइए, सिर्फ ओनली आप गुरु के चरण छू सकते हैं और किसी के नहीं छू सकते। जप करते समय जीभ और होंठ मत हिलाइए। इसे मानसिक जप कहा जाता है और इसका फल जो होता है वो 100 गुना ज़्यादा होता है। जप करते समय अपनी माला को, जो है गौमुखी माला है या फिर माला, उसको ढक के रखिए, इससे दूसरों की नज़र नहीं लगती है। जप करने के बाद आसन के नीचे की भूमि को आप स्पर्श करिए और अपने नेत्रों पे लगाइए। आगे बता रही हूं आपको। संक्रांति, द्वादशी और अमावस, पूर्णिमा और रविवार के दिन, ध्यान से सुनिएगा, संक्रांति, द्वादशी, अमावस, पूर्णिमा, रविवार के दिन या संध्या काल में कभी भी तुलसी मत तोड़े, निषिद्ध होती है। दीपक से दीपक कभी मत जलाएं, क्योंकि दीपक से दीपक अगर जलाते हैं तो बोलते हैं कि कर्जा उससे ज्यादा आता है, तो दीपक से दीपक मत जलाइए। यज्ञ, श्रद्धा आदि में काले तिल का ही प्रयोग कीजिए, सफेद तिल मत डालिए। शनिवार के दिन अगर आपको जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण कामना पूर्ण करनी हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर पे जो भी वास्तु दोष हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, 7:30 का टाइम चला है, तो शनिवार के दिन आपको पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए और उसकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए, श्रेष्ठ फल मिलेगा। नारियल आदि को जो है स्त्री ना तोड़े तो ज़्यादा अच्छा होता है। कहते हैं नारियल स्त्रियां नहीं तोड़ती हैं और उसे उत्तम नहीं माना जाता है। पुरुषों से तोड़वा दीजिए नारियल, वो बेटर रहता है। भोजन प्रसाद को कभी नांगना नहीं चाहिए। और अगर देव प्रतिमा आपने देखी तो प्रणाम अवश्य कीजिए, वो भी दोनों हाथ से कीजिएगा। किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा होते मत कीजिए। दक्षिण होते आप दान मत कीजिए, ध्यान दीजिएगा। एकादशी, अमावस, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा, श्राद्ध के दिन भी आप कोई दाढ़ी का काम नहीं करेंगे। कोई काम मतलब बाल काटना, दाढ़ी काटना, ये सारे काम आप ना करें, बेटर रहेगा आपके लिए। बिना यज्ञोपवीत के या बंधन शिखा बंधन होती है, उससे कर्म नहीं किया जाता है, वो निष्फल हो जाता है। आप कर्म करा रहे हो तो उसमें आपको यज्ञ करना ही पड़ेगा। देखिए, शिव जी पे क्या चढ़ता है? बेलपत्र चढ़ता है, विष्णु पे तुलसी चढ़ती है, और गणेश जी पे दुर्वा, और लक्ष्मी जी को कमल अति प्रिय है, तो वही चढ़ाना चाहिए। वैसे ही नियम है, नियम कानून के हिसाब से ही अगर हम उस पूजा को अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो उसका और बेनिफिट मिलता है और अच्छा फल मिलता है हमें। शंकर जी को शिवरात्रि के सिवाय और कभी भी कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चढ़ाया जाता है। शिवरात्रि में उनकी शादी हुई थी
शिवरात्रि के टाइम पे, तो उनको कुमकुम चढ़ाया गया था। और हल्दी भी शंकर जी पे नहीं चढ़ती है। अक्षत जो होता है देवताओं को 3 बार अर्पित करिए और पितरों को 1 बार चढ़ाएं, धोकर चढ़ाएं। बेलपत्र जैसी चीज़ें होती हैं जो कभी भी खराब नहीं होती है। अगर बेलपत्र आपके पास नहीं मिल पा रहा है तो फिर उसको धो के फिर से बेलपत्र आप चढ़ा सकते हो शिव जी पे। और एक बात और भी है कि भगवान विष्णु जी को चावल और गणेश जी को तुलसी और या फिर और दुर्गा जी और सूर्य नारायण जी को बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। विष्णु जी को चावल नहीं चढ़ाना और गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। जब बेलपत्र चढ़ाइए तो उल्टा साइड में डंडी रखिए, डंडी तोड़ दीजिए, उल्टे साइड में बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उसका ध्यान दीजिएगा। पत्र, पुष्प, फल का मुख नीचे के साइड नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा ऊपर के साइड में चढ़ाएं ताकि उन्नति बढ़े। पान का डंडा जो होता है उसको तोड़ देते हैं, अग्रिम भाग जो होता है उसको तोड़ के ही चढ़ाना चाहिए। सड़ा हुआ पान या पुष्प मत चढ़ाइए, वो भी नहीं अच्छा होता है। और गणेश जी को तुलसी सिर्फ ओनली भद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन ही चढ़ाइए। 5 रात्रि तक कमल का पुष्प बासी नहीं होता है, उसको भी ध्यान दीजिए। कमल का पुष्प 5 रात्रि तक बासी नहीं होता, तो आप ला के रखिए और रोज एक लक्ष्मी माता जी को कमल का पुष्प जरूर अर्पण करें। 10 दिन तक तुलसी बासी नहीं होती है, तो उसको भी आप 10 दिन तक बासी नहीं होता है तो उसका भी ध्यान दीजिए। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूजन करने से पहले अपने ललाट पे आपको तिलक लगाना बहुत जरूरी है, वो लगाइए। और हमेशा पूर्व साइड की तरफ मुख कर अपने बाएं ओर घंटा, धूप, दाहिने ओर हमेशा शंख, जल पात्र और पूजा सामग्री रखिए। घी का दीपक जलाने से पहले घी के दीपक के अंदर चावल थोड़ा सा डाल दीजिए, उसके बाद आप घी का दीपक जलाइए। ये भी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। देखिए, ऐसी ही बहुत छोटी छोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, छोटी मतलब कि बहुत ही लिमिटेड मैं बताऊंगी चीज़ें आपको, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी आपके लिए लाती रहूँगी। और प्लीज़ इसके साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार।